हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि क्लास 11th वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसका सेट है ए 12,000 सेट का पेपर है। इसमें पूर्णांक 100 दिए जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये जो पेपर है ये क्लास 11th वालों के लिए सामान्य हिंदी के दृष्टि से मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इस पेपर को आज पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ओके। उसके बाद में यहाँ पर यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। 2 खंड इसमें है। खंड खा में जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं और खंड खा में जो है वर्णात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहले खंड का देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर देख सकते हैं, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है, तो वो उपन्यास है। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है इंदुमती कहानी के लेखक। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इंदुमती किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो गोकुलनाथ हो जाएंगे। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। घ नंबर क्वेश्चन दिया है, छायावाद की रचना है। छायावाद किसकी रचना है, ध्रुव स्वामी की। ओके, और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना। देखते हैं आपका सामान्य हिंदी के पेपर में कितना तैयारी आप किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा है, नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा रचना भक्ति काल में लिखी गई है। मतलब ये जो रचनाएं दिए गए इसमें जो है कौन सा भक्ति काल में लिखा गया है, तो सूर सागर। ओके, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन दूसरा है खा नंबर, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। अष्टछाप का नहीं है, तो नाभादास अष्टछाप के नहीं हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर बिहारी की प्रमुख रचना कौन है। कबीर बिहारी की, तो सत सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, चंदमनी छत्रसल हैं। भूषण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत हैं। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, थोड़ा इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर बताएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वार्षिक परीक्षा में, यानी हाँ मतलब ईयरली परीक्षा में। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं, यानी 10 नंबर इसमें आपको लोग को दिए जाते हैं। 10 नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर उसी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अथवा करके गद्यांश में दिए जाते हैं, चाहे जो गद्यांश पद्यांश हो उसमें एक अथवा करके क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपको आसानी हो। ऑप्शनल दिया जाता है, मान लीजिए आपको एक नहीं आता तो दूसरा तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर पद्यांश आ गया, वो गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न थे। पद्यांश तो काफ़ी आसान इसमें होता है, ऑप्शनल प्रश्न दिए जाते हैं। 2 ऑप्शनल प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से एक को करना आपको, नंबर आपको भरपूर मात्रा में दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर 5वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मतलब किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना, 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर लेखक था, अब कवि का लिखना है आपको। लेखक और कवि दोनों का लिखना है 80 शब्दों में, कृतियाँ के साथ लिखना है 80 शब्दों में उनका जीवन परिचय। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सूरदास, कबीरदास, महाकवि भूषण के बारे में लिख सकते हैं, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी। 3 पार्ट अगर पहले एक दूसरा तीसरा 3 पार्ट तक अगर आप लर्न कर लीजिए, 3 जीवन परिचय, तो आपका पूरा फंसेगा ही फंसेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 6वां गया, प्रायश्चित अथवा समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बलिदान यानी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया बलिदान कहानी का गिरधारी का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, गिरधारी कैसा था, लड़का था, कैसा लड़का था, वो उसके कैसा प्रभाव था। ठीक, तो उसके बारे में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुके हैं, पेज नंबर 3। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्वपठित नाटक के तृतीय अंक का कथासार व्यक्त करना 80 शब्दों में। तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित अनुवाद करना। ये जो है ये किस पाठ से लिया गया है ये आपको बताना है, और इसके किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद लिखना। आपको नंबर भरपूर मात्रा में 7 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अथवा करके क्वेश्चन यानी ऑप्शनल में 2 प्रश्न दिए जाते हैं, दोनों में से केवल आपको एक करना है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम आपको वो दिए जाते हैं गद्यांश से रिलेटेड, ये जाते हैं श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 श्लोक दे दिए जाते हैं, एक और दो श्लोक है, दोनों में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको प्रश्न करना है, और तो आप उसको बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। 9वां नंबर दिया, निम्नलिखित मुहावरों में से लोकांतियों में से किन्हीं 2 को अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पर दिया, खून सफ़ेद होना, गाढ़े मुर्दे उखाड़ना, आधा तीतर आधा वेटर, आप भला तो जग भला, गले का हार बनाना। तो इसका आपको मुहावरा लिखना है। मुहावरा तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर संधि विच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो सायक का संधि विच्छेद क्या होगा, सायक का ये हो जाएगा सायक। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रोछोप्यायम का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका हो जाएगा सा वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो तीसरा का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चित से, चौथा वाला दा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में से विभक्ति वचन का मतलब सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है एक क्वेश्चन दिया है, आत्म में का विभक्ति वचन क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में किस सा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंचम विभक्ति बहुवचन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर चौथे पेज में आ चुके हैं, पेज नंबर 4। तो यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, शब्द का चयन करके मतलब युग्मों का सही चयन करके लिखना चाहिए। तो दिए गए सही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का पेपर था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, निबंध अपने भाषा शैली में। 4 ऑप्शन, शिक्षा का गिरता स्तर, इंटरनेट लाभ और हानियाँ, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा और महत्व, भारत में आतंकवाद, भारतीय कृषि। तो ये था सामान्य हिंदी का पेपर। इस प्रकार से तैयार करेंगे तो आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला है, एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर देकर ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, वंदे मातरम।